नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। सावन मास में पड़ने वाली मौना पंचमी और नाग पंचमी अर्थात कृष्ण पक्ष की मौना पंचमी और शुक्ल पक्ष की जो नाग पंचमी तिथि होती है, पृथ्वी पर इस दिन नाग देवता की पूजन होती है और भगवान शंकर की 5 बेटियों का पूजन भी सर्प के रूप में इसी दिन होता है। तो यदि आपके परिवार में घर में कोई कुंवारी अवस्था में अधोगति में जीव गए हैं, गर्भ अवस्था में शांत हो जाते हैं, तो वह प्रेत और सर्प योनि में पड़ जाते हैं, तो उनकी मुक्ति का आप उपाय जानेंगे। साथ ही यदि आपके घर में सर्प प्रवेश करते हैं, क्योंकि वह सर्प जो होते हैं हमारे पितृ और देव दोनों स्वरूप में ही पाए जाते हैं, तो उनकी घर में प्रवेश नहीं हो अर्थात आपको दिखे नहीं, तो आस्तिक मुनि के नाम से आप उपाय जानेंगे। शिव महापुराण में वर्णन है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्तियों को मोक्ष नहीं है। तो वो कौन से जीव हैं? जो प्रेतात्मा में और सर्प की योनि में चले जाते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष और मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। तो यह तीनों उपाय आप जानेंगे, जो कि जिसमें से 2 उपाय आप सावन के माह में ही करेंगे और पंचमी तिथि पर ही करेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों तिथियां जो होती है, दोनों में आप कर सकते हैं। और एक उपाय सावन माह में आप किसी भी दिन कर लीजिए, चाहे पंचमी कर लीजिए, अष्टमी कर लीजिए, जिस दिन आपको उत्तम लगे और आपको सुविधा लगे, उस दिन आप अपने 3 तरह से परिवार में गए हुए जीवों की मुक्ति के लिए मात्र पीपल वृक्ष के नीचे का उपाय बताऊंगी। तो तीनों उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, जिससे यह महत्वपूर्ण आवश्यक बातें आपसे ना छूटे। तो चलिए जान लेते हैं हम अपने पहले उपाय को, जो कि मान लीजिए कि आपके घर में परिवार में यदि कोई जीव बच्चा है जो कुंवारी अवस्था में चला गया है, अधोगति में चला गया अर्थात जन्म लेकर के बीच में उसकी मृत्यु हो गई है, कोई बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया या गर्भ से जन्म लेने के बाद शांत हो गया, तो उनकी मुक्ति नहीं होती, उनका मोक्ष नहीं होता, वो सर्प एवं प्रेत की योनि में पड़ जाते हैं। तो ऐसे जीवों की मुक्ति के लिए मात्र यदि आपके घर या परिवार से आप ध्यानपूर्वक वीडियो में देख करके भी समझेंगे। जैसा कि सावन के महीने में कांवड़ जल चढ़ाने की महत्वता वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं, आज पुनः एक बार आपको स्मरण कराती हूँ कि यदि सावन महीने की पंचमी तिथि, एक तिथि होती है मौना पंचमी जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ेगी, दूसरी होती है नाग पंचमी जिस दिन नाग देवता का पूजन होता है। दोनों तिथियां सर्प योनि में पड़े हुए जीवों और नाग देवता की पूजन से मुक्ति मोक्ष प्रदान करता है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, मात्र अपने घर से 2 लोटा जल लेकर के किसी भी अपने पास के शिवालय में जाइए और दोनों हाथों में जल लेकर के कांवड़ की तरह आप अपने घर से जल ले जाएंगे जब, तो शिवालय में शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। दोनों पक्ष में ध्यान दीजिएगा, स्मरण करिएगा कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की पंचमी तिथि पर आपको अधोगति में पड़े हुए जीव जो सर्प योनि में पड़े होंगे, जो प्रेत की योनि में पड़ गए हैं, उनकी मोक्ष और मुक्ति के लिए कांवड़ की तरह यदि आप जल चढ़ा देते हैं और भगवान शंकर की 5 बेटियों का ऊपर लगी हुई जलाधारी में जो स्थान होता है, जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली, देव, तो उनका नाम स्मरण भी करते जाइएगा शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए। आपको जलाधारी में जल नहीं चढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग पर ही कांवड़ जल चढ़ाने से भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम भाव आपको लाना है, उससे भी उनको जल प्राप्त होता है, जिससे आपके घर परिवार में किसी भी पीढ़ी में यदि कोई अधोगति में जीव गया होगा, गर्भस्थ जीव गया होगा और वह उस प्रेत योनि में पड़ा होगा, उसका मोक्ष नहीं हुआ होगा या सर्प की योनि में पड़ा होगा, तो उसको मोक्ष और मुक्ति मात्र आपके 2 लोटे कांवड़ जल से प्राप्त हो जाता है। चलते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि आपको मात्र 5 समी पत्र से करना है। क्या करना है? यह उपाय भी आपको सावन मास की पंचमी तिथि पर ही करना है। मान लीजिए कि आपके घर के अंदर सर्प प्रवेश करते हैं, बगीचे में सर्प दिखाई देते हैं, प्रवेश कर जाते हैं आपके, तो आप क्या करेंगे कि मात्र 5 समी पत्र लीजिए और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष में पंचमी तिथि पड़ेगी। तो उस दिन यह पंचमी तिथि सर्प आपके घर में प्रवेश करते हैं, उससे मुक्ति का उपाय है। तो आप दोनों पक्ष की तिथि पर अगर एक में नहीं कर पाते हैं तो दूसरे में कर लीजिए, और पहले में जो कर लिए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो फिर आप दूसरा पक्ष आएगा उसमें भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई महिला है जिनका रजो धर्म आ जाता है और वह नहीं कर पाती हैं पंचमी तिथि को पूजन, तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। अगले कृष्ण पक्ष के बाद जब शुक्ल पक्ष आए उस पंचमी तिथि पर आप 5 पत्ती 7 पत्ती कितनी भी समी की पत्ती ले जाइए, 7 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और शिवलिंग पर जा कर के आपको जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली और देव माता का नाम स्मरण करके शिवलिंग पर वह 5 समी पत्र
सावन माह की पंचमी तिथि पर चढ़ा करके और फिर आस्तिक मुनि का नाम लेकर के चढ़ाई हुई समी पत्र को उठाकर आप अपने घर में ले आइए और घर में लेकर के घर के दरवाजे की जो चौखट होती है वहाँ पर, या दरवाजे चौखट पर आप नहीं रख सकते हैं तो द्वार पर ही एकांत में साइड में एक तरफ रख देते हैं। आस्तिक मुनि का स्मरण कर लेते हैं और जया, विषहरा, सांवलीवारी, दोतली, देव, भगवान शंकर की 5 बेटियों के नाम है। स्क्रीन पर आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। यही नाम स्मरण करते हुए आपको समी पत्र चढ़ाना है और आस्तिक मुनि का नाम लेकर के उनसे मांग करके भगवान देवाधिदेव से प्रार्थना करके कि प्रभु हमारे घर में बगीचे में सर्प प्रवेश करते हैं, हमें दिखाई देते हैं, तो आप कृपा करिए। तो कभी भी फिर आपके घर में सर्प प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, सांवली, वारी, दोतली, देव जो होती हैं आपके घर में रक्षा करती हैं, क्योंकि वह स्वयं भी सर्प रूप में होती हैं। भगवान शंकर की 5 बेटियां सर्प रूप में होती हैं और सर्प की देवी मानी जाती हैं वो आपके घर की फिर रक्षा करने लगती है। फिर आपके घर के आसपास या आपके बगीचे में अंदर कभी भी सर्प प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके घर की चौखट की दरवाजे की रक्षक 5 बेटियां होती हैं, जिसे आप यदि नागपंचमी के दिन उनका पूजन किया जाता है पृथ्वी पर, नागपंचमी में माँ जया, विषहरा, सांवलीवारी, दोतली और देव माता का, तो यदि आप उस दिन समी पत्र समर्पित करके यह उपाय अपने घर के द्वार पर शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको कभी भी सर्प दिखाई आपके घर बगीचे में नहीं देता। चलिए चलते हैं अगले उपाय को जान लेते हैं, जो कि श्रावण माह में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस उपाय में निश्चितता नहीं है, मूलता नहीं है कि आपको किसी विशेष तिथि पर ही करना है। आपका जिस दिन मन श्रेष्ठ लगे, आपका मन कर जाए, उस दिन आप कर लीजिएगा। देखिए, शिव महापुराण वर्णन करती है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। पहला होता है सर्प से यदि किसी व्यक्ति ने डस लिया है तो उसकी मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता है, भटकता रहता है जीव। कोई व्यक्ति पानी में डूबकर मर जाता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्त्री के चक्कर में, या कोई लड़का है जो किसी लड़की से प्रेम संबंध आदि के चक्कर में आकर के अपने जीव आत्मा को गवा देता है, तब भी उसकी मुक्ति नहीं होती। तो उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, क्योंकि ऐसे जीव भटकते रहते हैं, या तो सर्प योनि में पड़े होते हैं या प्रेत आत्मा के रूप में पड़े होते हैं, तो इनकी मुक्ति का साधन भी शिव महापुराण वर्णन करती है कि यदि श्रावण माह में भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर के जया, विषहरा, सांवली, वारी और दोतली, देव आपको बताया जा चुका है, फिर भी स्मरण करा देती हूँ। तो 5 नाम लेकर के यदि आप पीपल वृक्ष के नीचे थोड़ा सा ले जा कर के सावन के महीने में किसी भी दिन आप मात्र चावल डाल देते, अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और फिर आपके घर के पास जो भी पीपल का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया है, नहीं पहचानते हैं तो देखकर समझ लीजिए कि कैसा वृक्ष होता है। उसके नीचे ही आप थोड़ा सा जाइए, जल लेकर के जल समर्पित करिए पीपल वृक्ष को, पितरों देवताओं का स्मरण करते हुए थोड़ा सा चावल, यदि आप जया, विषहरा नाम आपको बताया है भगवान शंकर की 5 बेटियों का, उनका नाम लेकर के चावल थोड़ा सा डाल दीजिए। तो आपके घर परिवार में या पीढ़ियों में जो भी व्यक्ति, मान लीजिए आपके जनरेशन में नहीं गया होगा, आपके पूर्व की पीढ़ियों में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका मोक्ष और मुक्ति नहीं हुआ होगा, तो ऐसे जीवों का भी मोक्ष और मुक्ति हो जाता है और आपको सुख की अनुभूति होती, आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसे जीव आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, उनके कारण आपके घर में कोई कष्ट नहीं आएगा, आपको आशीर्वाद ही प्राप्त होता है। तो यह तीनों उपाय आप सावन मास के ही करने हैं और सावन माह के अतिरिक्त यह उपाय नहीं किए जाएंगे। 2 उपाय आपको सर्प प्रवेश और अधोगति एवं प्रेत सर्प योनि से मुक्ति के लिए पंचमी तिथि पर ही करना है। दोनों पक्ष की दोनों तिथियों पर आप कर सकते हैं और मोक्ष मुक्ति प्राप्ति के लिए आप किसी भी दिन उपाय करेंगे। तो आशा करती हूँ उपाय आप समझ पाए होंगे। फिर भी कुछ संशय हो तो पूछ लीजिएगा। ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारियाँ अभी आपको लाभप्रद लगती हैं तो और लोगों तक शेयर कीजिएगा और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें आप तक ऐसी वीडियो लाने का एक प्रोत्साहन और एक उत्साह प्राप्त होता है, जो कि बहुत मूलता है हमारे जीवन के लिए। तो आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे उपायों को। हर हर महादेव, नमः शिवाय। हूँ